जीवन में हम सभी किसी न किसी वस्तु, सफलता या भौतिक सुख सुविधा के पीछे भागते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास सबसे कीमती चीज़ हो, सबसे बड़ा ऐश्वर्य हो। पर क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हम उन चीज़ों के निर्माता को पालें तो हमें उस निर्माता द्वारा बनाई गई हर चीज़ स्वतः मिल जाएगी। आज के इस साखी से हम यही समझने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने पूरे राज्य में एक विशेष घोषणा करवाई। उसने कहा, कल सुबह महल का मुख्य दरवाज़ा खुलेगा और जो भी व्यक्ति महल के अंदर जिस वस्तु या जीव को हाथ लगाएगा वह वस्तु या जीव उसी की हो जाएगी। राजा की इस घोषणा ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सोने को छू लूँगा, मैं चांदी को छू लूँगा। तो कोई बोला कि मैं तो महंगे गहनों को हाथ लगाऊंगा। कोई बोला कि मैं घोड़ों और हाथियों को हाथ लगाऊंगा। तो कोई बोला मुझे तो दुधारू गायें चाहिए। सभी अपनी अपनी मनपसंद वस्तु पाने की योजना बनाने लगे। कुछ लोग सबसे महंगी वस्तु की ओर दौड़ने का मन बना रहे थे, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी तोड़कर अपनी पसंदीदा वस्तु को छू लें ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए उनकी हो जाए। अगले दिन सुबह महल का मुख्य दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही लोग तेज़ी से अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ों की तरफ भागने लगे। कोई सोने की तरफ दौड़ा, कोई हाथी की तरफ दौड़ा, तो कोई बहुमूल्य रत्नों की तरफ। हर कोई चाहता था कि वह पहले ही अपनी चुनी हुई चीज़ को छू ले। राजा अपने सिंहासन पर बैठा यह सारा दृश्य देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति बिना किसी हड़बड़ी के शांति से राजा की ओर बढ़ने लगा। उसने किसी सोने या चांदी की तरफ दौड़ने के बजाय सीधे राजा के पास पहुंचकर राजा को छू लिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने राजा को छुआ, राजा उसका हो गया और राजा की हर वस्तु भी उसी की हो गई। यह साखी हमें एक गहरी सीख देती है। जैसे उस व्यक्ति ने राजा को छूकर सारी संपत्ति पाली, वैसे ही अगर हम संसार के कर्ता धर्ता, इस संसार को बनाने वाले, इस संसार के राजा, उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर को पाले तो उनकी बनाई हुई सारी दुनिया भी हमारी हो जाएगी। लेकिन हम लोग भी उन लोगों की तरह अक्सर गलती कर बैठते हैं जो प्रभु को पाने के बजाय उनकी बनाई हुई वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। प्रभु हमें हर दिन अवसर देते हैं, लेकिन हम भौतिक वस्तुओं की कामना में खो जाते हैं। अगर हम वास्तव में अपने जीवन में स्थायी सुख और संतोष पाना चाहते हैं तो हमें उन वस्तुओं के पीछे नहीं बल्कि उन वस्तुओं के सृजनकर्ता परमात्मा के पीछे जाना चाहिए। जब परमात्मा हमारे हो जाएंगे तब उनकी बनाई हुई हर चीज़ खुद ही हमारी हो जाएगी। आज की इस साखी से आपको अगर प्रेरणा मिली हो तो इसे कम से कम 10 लोगों को और ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन सकें। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई प्रेरणादायक साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।